अन्वेषी इंडिया के संस्थापक डायरेक्टर एवं चीफ एडिटर अनंत अन्वेषी 21 जनवरी 2023 को 65 साल बाद अपने गांव दतियाना गए। दतियाना उस समय जनपद मेरठ में आता था। बाद में जब गाजियाबाद जिला बना तो यह गाजियाबाद में आ गया। इसके बाद हापुड़ जनपद बना तो यह हापुड़ में आ गया। अन्वेषी के मुताबिक जब वह 5 या 6 साल के थे तब से उनका अपने गांव से नाता लगभग समाप्त हो गया था। उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए वह गए थे। यह गांव प्राचीन भूतेश्वर लाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अन्वेषी इस मंदिर में भी गए और इसके पुजारी राकेश गिरी जी तथा मंदिर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय त्यागी से मिले और मंदिर के बारे में जानकारी हासिल की। मंदिर में ही कांति प्रसाद नाम के एक हम उम्र व्यक्ति से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने अन्वेषी के बाबा को अपनी आंखों से देखा था। पेश है इस विशेष भ्रमण की एक छोटी सी रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया से मैं अनंत अन्वेषी। आज मैं अपने गांव दतियाना जिला हापुड़ में आया हुआ हूँ। दतियाना गांव मेरा जन्म स्थान है। 65 साल पहले यानी कि जब मैं लगभग 5-6 साल का था तब यहाँ से परिवार के साथ दादरी हम लोग चले गए थे और फिर यहाँ गांव से नाता लगभग मेरा समाप्त हो गया था। बाकी हमारे बाबा दादी वगैरह रहते थे। बाद में वो लोग भी यहाँ से चले गए। आज उन पुरानी यादों को जो 5-6 साल का सब था उस समय जो दिमाग में यहाँ के गांव की घर की एक पिक्चर बनी हुई थी उनको ताज़ा करने के लिए मैं आया था। उसी क्रम में ये तो मुझे पता था कि यहाँ एक शिव मंदिर है दतियाना गाँव में। तो यहाँ हमारे चाचा अक्सर शाम को आते थे। एक आध बार मैं भी उनके साथ आया हूँ, लेकिन इस शिव मंदिर के बारे में ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी। फिर जब गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि इसका नाम भूतनाथ प्राचीन शिव मंदिर है और इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया था। यह लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल लाल पत्थरों से बना हुआ है और ये कहा जाता है कि इसमें सीमेंट चूने का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और जब रात में मंदिर लगभग पूरा हो गया, सिर्फ चोटी रह गई थी, क्योंकि दिन निकल जाने के बाद में फिर वो भूत चले गए और मंदिर वैसे का वैसे ही रह गया, यानी कि चोटी उसकी रह गई थी, जो बाद में यहाँ की कमेटी ने उस चोटी को पूरा कराया। यहाँ जो गांव वालों से बातें हुई उन्होंने बताया कि इस मंदिर की मान्यता बहुत है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि जो जिला पुलिस प्रशासन को उस भीड़ को नियंत्रित करने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और वैसे तो यहाँ हर दिन लोग श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, लेकिन इसकी मान्यता दूर दूर तक
फैली हुई है। अपने परिवार के साथ आया हूँ, जिसमें बहु आराधना, पोता अनिकेत भी है। और बहू से मैंने एक बार कहा था कि एक बार जब कभी दिल्ली जाना हो तो अपने गांव में चलेंगे। अभी पिछले दिन उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी कराई जाएगी। अब उसी के प्रयास से आज मैं यहाँ आया हूँ, उसका भी विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, अमरीश इंडिया से मानंद तमेसी। मैं आज हापुड़ जनपद के गांव दतियाना में भूतनाथ शिव मंदिर के नाम से मशहूर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में आया हुआ हूँ। और इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, तो मैं उस सारी सुनी सुनाई बातों को बताने के बजाय सीधे आपकी मुलाकात कराता हूँ इस मंदिर के पुजारी जी से, और जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के बारे में अधिक। पंडित जी, स्वागत है आपका जी। हम ये चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताएं कि ये मंदिर कैसे बना है, क्या इसकी मान्यता है, किस प्रकार इसके बारे में चर्चा है, आप कब से इसमें जुड़े हुए हैं? मंदिर जो बना है जी, ये आदिकाल का बना हुआ है। और बताते हैं कि भूतों ने बनाया एक रात में, और एक रात में भी कैसे बनाया कि चोटी नहीं बना पाए थे वो। सुबह जल्दी उठ जाते हैं गाँवों में, तो जैसे आवाज़ आने लग जाती है तो वो हो सकता है वो दिखाना ना चाहते हो कि हम बना रहे हैं, तो वो छोड़ के चले गए थे। इतिहास इसका ऐसा भी है जी, दतियाना गांव नाम पड़ा है तो महर्षि दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है। अब ऋषि मुनि तो जी सतयुग में ही हुआ करते थे। तो इतना पुराना मंदिर है ये। जो इसके लेखक हैं, जो मतलब ASI वाले, तुम्हारा ये पुरातत्व विभाग वाले, उन्होंने भी इसका विश्लेषण किया था। उन्होंने भी 5,000 वर्ष पुराना मंदिर बताया था। ईंट का इसका विश्लेषण किया था उन्होंने। तो 5,000 वर्ष के महाभारत काल से भी पहला है मंदिर तो ये। क्योंकि उस टाइम पे जो है कोई ऐसा आपस में मतभेद भी नहीं था, कोई धर्म भी ऐसे, धर्म तो 4 हैं ही, लेकिन ये तो इस्लाम धर्म भी बहुत बाद में आया। सनातन धर्म था पहले से ही, सनातनों की भूमि है ये। और भैया ईश्वरीय कृत मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। जो भी यहाँ दूर दराज से अपने भक्त आते हैं, जो मनोकामना अपनी पूरी करते हैं, वो जो भी उनकी इच्छा होती है, जो उनके दुख हैं सुख हैं, सब शंकर भगवान उनकी पूरी करते हैं। निराश कोई नहीं गया आज तक यहाँ। शंकर भगवान का ही मंदिर है। आप इसमें कब से जुड़े हुए हैं? हम तो जी 10-12 पीढ़ियाँ गुजर गई हमारी यहाँ शंकर भगवान की सेवा करते करते। चौथी पीढ़ी में तो मैं भी हूँ अपने सामने। उससे पहले भी जो है 8-10 पीढ़ी गुजर चुकी है हमारी। तो मतलब हम तो कहते हैं कि हमारा तो सौभाग्य, हमारा जन्म ऐसा मिला बढ़िया कि जो हमें शंकर भगवान की सेवा करने के लिए मिली। हमें तो जो है धन्य मानते हैं हम तो जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि बड़े दूर दूर से आते हैं, बड़ी इसकी मान्यता है। हाँ जी। किसी ने आकर के आपको कुछ ऐसा बताया कि यहाँ आने से उनकी ये मान्यता पूरी हुई, या इस प्रकार का उनको कुछ मिला? सैकड़ों भक्त ऐसे आए हैं। हाँ जी। एक भक्त तो हमारे पास ऐसे आए हैं कि किसान आदमी थे, वो पूरे परिवार सहित प्रसाद चढ़ाने आए कि जब उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा जी कैसे है आप? वो कहने लगे हमारा पारिवारिक विवाद था, जो हमारा बिना किसी भी हानि के वो हमारा समाधान हो। तो हम शंकर भगवान से प्रार्थना करके गए थे, हमारा पूरा हो गया तो हम प्रसाद चढ़ाने आए। ऐसे ही निसंतान दंपति होते हैं कुछ, जब उनको संतान प्राप्ति होती है तो वो प्रसाद चढ़ाने आते हैं भोले बाबा। यही है जी, बस भक्ति बताते हैं। भगवान को तो भक्ति बताएंगे कि हमारे साथ में जो है इनका मनोकामना पूरी हुई है ना। अभी पिछले हफ्ते जो है संडे में गोरखपुर से आए थे, वो भी सर्विस में थे। बेटी उनकी DM थी, खुद वो SDM थे, बेटा चीफ इंजीनियर थे। वो भी पूजा करने आए, वो भी ऐसे ही आए थे। तो भक्तकार भगवान का तो जी ऐसा रूप है
के कभी नाराज ही नहीं होते, वो तो जो अपनी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं। अच्छा, जो आज की युवा पीढ़ी है जी। उसमें बहुत से लोग इन बातों को नहीं मानते हैं जी कि ऐसा कुछ होता है। जी। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी तो जी अब संस्कार के ऊपर है। संस्कार प्राप्ति जो है वो ज्ञान के द्वारा होती है। अब जैसे घर में संस्कार होंगे, सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं। अब रही बात समाज हित की जी, समाज में तो आज के समय में युवा पीढ़ी भ्रमित हो चुकी है। 10% भी, मतलब मुझे लगता है 10% भी युवा पीढ़ी ऐसी नहीं है जो उनका भगवान में या भक्ति में संबंध हो उनका। बस आते तो हैं, बस दूर से ही हाथ जोड़ेंगे, फोटो खींचेंगे और चले जाएंगे। यानी जो आस्था का केंद्र है जी, श्रद्धा होती है, वो तो भाव होते हैं अपने मन के, और भगवान भी जो है भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। भक्ति में ही शक्ति होती है। अब मैं तो किसी को दोष नहीं दे सकता जी, मैं तो शंकर भगवान के चरणों में या सेवा में हूँ। ये तो उनकी अपनी सोच है कि हम क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। मैं तो कोई दोष दे नहीं सकता हूँ। धन्यवाद प्रणय जी। आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं तो? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, शंकर भगवान का आशीर्वाद बना रहे सब पे, सब भक्त जो है सबकी मनोकामना पूरी हो और सब सुखी रहें। यही शंकर भगवान का आशीर्वाद है। अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, उनके भाई के समय 10 रुपए किलो का देसी घी लाया। हाँ हाँ, वो देसी घी बेचते थे। आमने सामने दुकान ही कुछ हाँ हाँ हाँ, कुछ आमने सामने। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो उनके यहाँ डकैती पड़ी थी? डकैती पड़ी जी। हाँ, नहीं डकैती का मुझे भी याद है। हाँ, डकैती का मुझे भी याद है। पर हम गैल के से ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत छोट बढ़ाई हुई, बस साल 2 साल। हाँ, मेरी 70 साल की उम्र है। हाँ, तो मेरी भी इतनी हुई 70-72 की। हाँ तो बच्चा भी आप भी 4-5 साल के रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल मेरे याद है। हाँ हाँ हाँ, भूरी भूरी मूंछ। हाँ हाँ हाँ, भूरे है। हाँ, ठीक नहीं रहा। अच्छा, छोटा छोटा कत्था। हाँ, मुंडा था बांध रखा। मुंडा से बांध रखते थे। और उनके 2 लड़के थे। लड़कों का पता नहीं, हाँ, बेचारे जब गाँव से घर ही। हाँ, चले गए। आपका शुभ नाम? कांति प्रसाद। कांति प्रसाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।